दोस्तों वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल तैयारी जंक्शन। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के भाग 2 में कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि अक्सर सरकारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों बिना किसी समय गवाए आज का ये वीडियो यहीं शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 93। जी हाँ, संविधान सभा में कुल 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। दूसरा प्रश्न, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो दोस्तों संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में सबसे अधिक था। तीसरा प्रश्न, संविधान सभा में किस किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों हैदराबाद देशी रियासत के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। चौथा प्रश्न, संविधान सभा के लिए चुनाव किस वर्ष संपन्न हुए थे? 1945, 1942, 1946 या 1947? तो सही जवाब है दोस्तों 1946। संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। पांचवा प्रश्न, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? मुंबई से, बंगाल से, संयुक्त प्रांत से या यूनाइटेड प्रोविंस से? तो दोस्तों सही जवाब होगा बी आर अम्बेडकर जी का चुनाव बंगाल से हुआ था। छठा प्रश्न, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में, मद्रास में, दिल्ली में या कोलकाता में? तो दोस्तों सही जवाब होगा इसका दिल्ली में। सातवां प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। आठवां प्रश्न, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा जी द्वारा की गई थी। नौवां प्रश्न, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे और इनका चुनाव 11 दिसंबर 1946 को किया गया था। 10वां प्रश्न, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद के लिए किसे चुना गया था? तो दोस्तों बी एन राव जी को संवैधानिक सलाहकार पद के लिए चुना गया था। 11वां प्रश्न, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर जी थे। इनकी नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को की गई थी और प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या 7 थी। 12वां प्रश्न, संविधान सभा में संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। 13वां प्रश्न, संविधान सभा के प्रथम दिवस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा सच्चिदानंद सिन्हा जी थे जिन्होंने संविधान सभा के प्रथम दिवस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 14वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है? मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। तो प्रस्तावना को संविधान सभा की आत्मा भी कहा जाता है। 15वां प्रश्न, भारत को किस प्रकार का देश कहा जाता है? तो दोस्तों भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व में जाना जाता है। 16वां प्रश्न, किन दो शब्दों को 42वें संशोधन द्वारा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो दोस्तों समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष वो दो शब्द हैं जिन्हें 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 17वां प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का क्या अर्थ है? तो दोस्तों सेक्युलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की आजादी। 18वां प्रश्न, संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। 19वां प्रश्न, संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो दोस्तों हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया था और इसको बनने में 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे थे। 20वां प्रश्न, संविधान कब लागू हुआ?
तो दोस्तों सबको पता है कि संविधान 26 नवंबर 1949 का बनकर तैयार हो गया था, लेकिन ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों भाग 2 के ये 20 प्रश्न रहे जो कि काफी महत्वपूर्ण है। आप इनको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको इन प्रश्नों के उत्तर पता चल गए होंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, जरूरतमंदों तक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे भाग 3 के साथ, जिसमें 20 अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम शामिल करेंगे। दोस्तों यहाँ तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक दें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपके कीमती समय के लिए आप सबका धन्यवाद।